मित्रों राम राम। लखनऊ की यात्रा पूरी करके और फिर अब हमारी बारी थी अयोध्या जी जाने के लिए। और अयोध्या जी की यात्रा बहुत एक्साइटिंग थी। लोगों को, जो मेरे साथ मेरे परिवार जा रहा था, सब लोग बड़ा प्रसन्न थे कि हमें अयोध्या जी जा रहे हैं। क्या ही आनंद होने वाला था। यहाँ पर हम जब पहुँचेंगे तो आपको दिखाएंगे एक एक मंदिर के दर्शन, जहाँ जो कि मुख्य मंदिर हैं अयोध्या जी में, और वहाँ कैसे आप दर्शन कर सकते हैं, कैसे पहुँच सकते हैं, सब चीज़ आपको इसमें वीडियो में बताने वाला हूँ। और मित्रों फाइनली हम अयोध्या जी पहुँच गए हैं। श्री राम जन्मभूमि सिर्फ और सिर्फ इतनी ही दूरी पे है, मतलब पास ही में है। तो मित्रों ये है अयोध्या जी का बहुत ही सुंदर सा चौराहा, जहाँ पर कुछ इस गोल तरह की आकृति का कुछ बनाया हुआ है। आनंद है। प्यारे प्यारे मंकी, अयोध्या में आ गए आप। यहाँ क्या करोगे आप आके? क्या करोगे? सीताराम सीताराम, ठीक है। कैसे करोगे? सीताराम ऐसे करोगे? हाँ, ये लेके चलता हूँ जहाँ मैं विश्राम कर रहा हूँ, यहाँ आके अयोध्या में। श्री रामानुज पदच्छाया, श्री रामानुज पदच्छाया, श्री विजय राघव मंदिर। बहुत ही सुंदर ये स्थान है। पूरा बंदरों से इन्होंने कवर कर, बंदरों से बचने के लिए पूरा कवर कर रखा है। और नीचे गार्डनिंग भी है। ये अपनी खड़ी हुई है 3XO, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3XO ओके। सुंदर स्थान है, रूम्स भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पर। और ये सब पूरा प्रांगण भी बहुत सुंदर बनाया हुआ है। देखिए क्या बात है। सामने मंदिर कहें, ये यज्ञ स्थल है बेसिकली। सुंदर सा बनाया हुआ है। अयोध्या में जब आएँ तो होटल छोड़ें, ऐसे किसी आश्रम में आकर रुकें। आपको सुखद अनुभव मिलेंगे। यहाँ पर राम नाम का कीर्तन भी मिलता रहेगा, मंदिर भी मिलेगा यहाँ पर। जय राम 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 जय सीता राम। ये सामने कनक भवन है जी। हाँ, येलो कलर का। और वो पीछे जो चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो वहाँ पर राम मंदिर है। बहुत बढ़िया। और इधर हनुमानगढ़ी, वो रेड कलर का मंदिर जो दिख रहा है। तो सब तो दर्शन हमें यहीं से करा दिया आपने सबसे पहले, बालकनी से हमारी। बहुत बढ़िया है आश्रम है जहाँ पर हम लोग रुके हैं आके। अभी सब पूरे कनक भवन से लेके राम मंदिर के और हनुमानगढ़ी के दर्शन यहीं से होने लगे। तो अच्छे संकेत हैं कि आगे भी दर्शन हमें अच्छे होने वाले हैं। फिर वो कृपा बनाए रखें। जय श्री राम। तो मित्रों अब बारी थी कि हमें भ्रमण के लिए निकलना था। तो हमने शुक्रवार की शाम को ही सोचा, निर्णय लिया कि हनुमानगढ़ी जाके हनुमान जी के दर्शन करेंगे। और ये निर्णय मेरा ठीक था, क्योंकि शनिवार को वहाँ पर बहुत ही लोग आ गए थे। अगले दिन हमने जब देखा था। और ये हनुमानगढ़ी की सीढ़ियाँ हैं। जब हनुमान जी के मंदिर पहुँचते हैं उससे पहले 50 के 60 के करीब लगभग यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, जिनको हमें पार करके आगे बढ़ना पड़ता है। राम लक्ष्मण जान की, राम लक्ष्मण जान की। सुंदर और भव्य हनुमानगढ़ी का, हनुमान जी का सुंदर मंदिर। यहाँ आके आपका मन तन सब शांत हो जाता है। हनुमान जी के जब दर्शन आप करते हैं तो आनंद ही हो जाता है। उसके बाद मित्रों बारी थी कि बच्चों के साथ में लेके सरयू घाट पहुँचना था, जहाँ पर हमें आरती देखनी थी। और जो बहुत सुंदर आरती होती है सरयू घाट पर, उसको हमें देखना था। रास्ते में भ्रमण करते हम जा रहे थे कि अयोध्या के जो नज़ारे थे, जो मार्केट था, जो पहले कितना कंजस्टेड हुआ करता था, आज देखिए कितनी चौड़ी चौड़ी रोडें हो गई हैं यहाँ पर। सब योगी जी महाराज की कृपा है जो उन्होंने इतना सुंदर इस अयोध्या को बना दिया है। और मुझे लगता है कि आगे चल के बहुत बड़ा शहर भी बनने वाला है। ये है लता मंगेशकर चौक। बहुत ही सुंदर ये बनाया हुआ है, जहाँ पहले कुछ भी नहीं था। 2018 में जब मैं गया था कुछ नहीं पता चलता था। और ये भव्य आरती सरयू जी घाट पर कई सारे श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर आरती देखने आते हैं। और आरती के दृश्य
जो होते हैं वो आपको मन को मोह लेते हैं। इतने सुंदर दृश्य, और सामने सरयू जी सुंदर सी है, उनकी छटा दिखती है, और नाव उसकी सुंदरता को और दुगना करती है। ये लेज़र लाइट शो जो कि नए घाट पे चलता है, बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही आकर्षक होता है, मन को मोह लेने वाला होता है। अयोध्या जी में हर एक चीज़ बड़ी सुंदर है, और साथ में मेरे बच्चे भी सुंदर लगने लगे। गाड़ी में बैठना था उनको, वीर जी को और प्राशु जी को, दोनों लोगों को गाड़ी में बैठाया, उनको थोड़ा सा आनंद दिलवाया, क्योंकि बच्चों का आनंद भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहीं यात्रा में जाते हैं और बच्चे साथ में हैं तो खेलते हुए खिलाते हुए उनको जाना चाहिए, वही उनका आनंद होता है। और सीखते भी बच्चे बहुत हैं। ये पूरा परिवार है मेरा। अगले दिन की बारी थी कि हमें रामलला के दर्शन करने थे। क्या अद्भुत मंदिर बनाया है, यहाँ पर लाखों लोग आ जाएं तब भी आपको भीड़ का अंदाज़ा नहीं लगेगा। इतनी अच्छी सी सुविधा कर रखी है कि इतनी बैरिकेडिंग इतनी अच्छी है कि आप लाइन में चलते रहेंगे, रुकेंगे कहीं पर भी नहीं। एक जगह बस आपको चेकिंग की जगह रुकना पड़ेगा, वरना आपकी लाइन चलती रहेगी। और अभी भी मंदिर प्रांगण में कार्य जो मंदिर का अधूरा रह गया है उसको पूरा कर रहा है यहाँ का प्रशासन, और योगी जी महाराज के, मोदी जी की कृपा है, तभी ये अयोध्या जी धाम बहुत अच्छा निकल के आ रहा है। और यहाँ पर रामलला का जो मंदिर है भव्य और विशाल और बनना है। जो कार्य रह गए हैं वो कार्य यहाँ पर चल रहे हैं अच्छे से। तो मंदिर से फिर दर्शन करने के बाद, क्योंकि कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था मंदिर पे, पहले ही जमा करना पड़ा था मोबाइल अपना, अब फिर वापस आ गए हैं हम लौट के। मंदिर के दर्शन कर लिए, हनुमान रामलला के दर्शन करने के बाद में सरयू जी जाना था, क्योंकि बच्चों का फिर मन था कि बोटिंग करनी है। तो यहाँ पर अब बोटिंग की बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटी आरंभ हो गई है। क्रूज़ भी स्टार्ट हो गए हैं, जैसे काशी में है वैसे यहाँ पर भी आरंभ हो गए हैं, और भी कई सारे एडवेंचर यहाँ पर स्टार्ट हो गए हैं सरयू जी में। और फिर पुनः हम लोग दोपहर के टाइम अपने आश्रम वापस आ गए, जहाँ हम लोग अपना विश्राम कर रहे हैं परिवार के साथ में। मैं हूँ अपने, और बहुत ही सुंदर ये जगह है। अगर आपको इसका एड्रेस चाहिए तो मैं आपको ज़रूर दे दूँगा, कमेंट बॉक्स में आप पूछेगा। अगला फिर हमारा था कनक महल के लिए दर्शन के लिए जाना, जो कि केवल हमारे आश्रम से 50 मीटर की दूरी पे था, बहुत दूर नहीं था। पैदल पैदल हम लोग वहाँ पहुँच गए, और कनक महल में जाके हमने दर्शन पाए। कनक महल वो स्थान है, कनक महल वो एक मंदिर है जहाँ जब भगवान राम और सीता जी का विवाह होकर जब वो आए थे अयोध्या जी, तो माँ कैकेयी ने उनको ये गिफ्ट में दिया था। और यहाँ एक ये बाबा मिले जिनकी अद्भुत ही कला है। ये सब राम के ये देख लीजिए, ये सब का यूज करके बहुत सुंदर। सबसे बढ़िया ये देख लीजिए, ये है क्या बात है। चलिए चढ़ाने का। कनक महल के दर्शन के बाद फिर हम लोग पहुँचे चक्रवर्ती महाराज दशरथ के मंदिर में, जो इनका महल कहा जाता है। बहुत ही सुंदर महल है ये, बहुत ही बड़ा और विशाल है। यहाँ पर घुसते ही आपको जब मंदिर में प्रवेश करेंगे तो आपको हनुमान जी के सबसे पहले दर्शन होंगे। देखिए कितने सुंदर से मंदिर हैं हनुमान जी के, कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे बाबा। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की। और यहाँ जो ये महाराज जी मिले, इन्होंने तो क्या ही कहूँ, मेरा हृदय जीत लिया। मैं खुद अपनी बता रहा हूँ कि मैं मानस को जब पढ़ता हूँ सामने से, तो मैं खुद उसमें त्रुटियाँ करता हूँ, क्योंकि शब्दों को सही से उच्चारण नहीं कर पाता। ये कि ये महाराज हैं जो बिना देखे अंधे हैं, और इतना अच्छा पाठन ये कर रहे हैं मानस का। सच में ऐसी कृपा केवल धाम में ही लोगों को मिल सकती है। जय श्री राम। मेरी आंखों में आंसू थे जब इनको देखा तब, और बहुत ही मन, क्या कहूँ। फिर हम लोग आगे चल दिए। ददुआ जी का महल है ये सामने, महाराज दशरथ के पिता जो थे उनका ये महल है। फिर हम लोग वाल्मीकि मंदिर पहुंच गए। वाल्मीकि मंदिर पहुंचने के बाद में वहाँ जो था, इसके दीवालों पर पूरी वाल्मीकि रामायण छपी हुई है। तो ये सब अद्भुत स्थान है, यहाँ पर आकर आपको सब कुछ पता चलता है। अदरवाइज़ तो हम घर पे बैठे रहते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं रहता। देखिए ये पूरी वाल्मीकि रामायण, ये सब सर्ग यहाँ पर लिखे हुए हैं। वाल्मीकि रामायण में आप जब पढ़ेंगे तो आपको सर्ग मिलेंगे कांड के अंदर, तो वही सर्ग यहाँ पे और वही कांड पूरी तरीके से सब लिखे हुए हैं। ये एक रमणीय स्थल है, वाल्मीकि जी की सामने मूर्ति है, और
बहुत सारे लोग इस समय आए हुए हैं यहाँ पर। हे मेरे राम मैं आपको भूलूं नहीं। अभी तक मैंने पढ़ा था हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। वाल्मीकि मंदिर पर आकर ये भी मैंने पढ़ा, बड़ा अच्छा लग रहा है। हे मेरे राम मैं आपको भूलूं नहीं। प्राशु बोलो आप जाके, देखो सामने क्या लिखा हुआ है, हे मेरे राम। मेरे नाम नहीं आता। आता है, पढ़ोगे ना तब बताओ, पापा बता रहे हैं तब आपको पता चलेगा। मैं आपको भूलूं नहीं। भी बोलो भी? हे मेरे राम। जय श्री राम मैं आपको भूलूं नहीं। बहुत बढ़िया, बच्चों को सिखाइए तो सीखेंगे। जब वाल्मीकि जी के मंदिर से आप राइट साइड की तरफ बाहर थोड़ा निकल के आए, बाहर नहीं मंदिर प्रांगण के अंदर ही है, तो एक और ये मंदिर इधर बना हुआ है हनुमान जी का। ये मेरे एक यादों से जुड़ा हुआ मंदिर है। जब मैं पहली बार अपने 5 मित्रों के साथ में इधर आया था, सौरभ जी, संदीप जी, रोहित महाजन जी, संजय पांडे जी, उमेश दादा जी, तो हम लोगों ने यहाँ बैठ के इस मंदिर में कीर्तन भी किया था। और आज भी मेरे ख्याल से यहाँ कीर्तन चल ही रहा है, क्योंकि पीछे से आवाज़ आ रही है। ये हनुमान जी का बहुत ही सुंदर मंदिर है, सिद्ध मंदिर है, और यहाँ आज भी अभी भी कीर्तन चल ही रहा है। अकेले बाबा बैठे हुए हैं, कीर्तन कर रहे हैं। मैं भी देखिए करूँगा अब यहाँ पर कीर्तन थोड़ी देर। सीताराम महाराज सीताराम। सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। चारधाम मंदिर छोटी छावनी पर स्थित है, और जो कि श्री वाल्मीकि आश्रम के जस्ट सामने है। यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको 4 भगवान के दर्शन होंगे। सबसे पहले आप श्री रामेश्वरम भगवान के दर्शन पाएंगे, यहाँ पर श्री द्वारकाधीश जी के, श्री जगन्नाथ भगवान के और श्री बद्रीनाथ भगवान के आप यहाँ दर्शन पाएंगे। बहुत ही सुंदर और अच्छा मंदिर है, और छोटी छावनी पर ये पड़ता है श्री वाल्मीकि आश्रम के सामने। आपको अयोध्या जी से संबंधित कोई भी अगर डिटेल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। उसके बाद हम लोग निकल चुके यहाँ से, क्योंकि अब हमको जाना था भरत कुंड, भरत जी के मंदिर के जो तपोस्थली कही जाती है उसको देखने के लिए, उसके दर्शन करने के लिए। और वहाँ पर सीताराम का 24 घंटे निरंतर 12 महीने जाप चलता है, एक भी सेकंड के लिए वहाँ पर रुकता नहीं। और ये सुंदर सी अयोध्या है जो आपके सामने इस वीडियो में आ रही है। और हम पहुंच गए हैं योगीराज श्री भरत जी के प्राचीन मंदिर पे, भैया भरत की तपोस्थली नंदीग्राम, जो कि अयोध्या से 16 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। जब आप प्रयागराज की तरफ जाएंगे अयोध्या जी से, तब आपको ये रास्ते में 16 किलोमीटर दूर चलने के बाद में आपको मिलेगा ये स्थान नंदीग्राम। यहाँ नंदीग्राम में जब आप आएंगे तो भैया भरत ने यहाँ पर 14 वर्ष का वनवास काटा था, और अयोध्या जी का राजपाट भी उन्होंने यहाँ से चलाया था। ये प्राचीन गुफा है जहाँ पर भरत जी रहते थे, जो ज़मीन से 5 फुट नीचे थी। और ये बहुत बड़ा बट का वृक्ष, ये भी मेरी एक यादों में जुड़ा हुआ है। जब मैं सबसे पहले डॉक्टर ब्रजेश यादव जी के साथ आया था तो मैंने यहाँ पर इसके दर्शन किए थे, उन्हीं के साथ बैठ के हमने कथा भी गाई थी, उन्हीं की बुक से सुनी भी थी। सेवा के बाद मंत्रियों को बताते थे जो आदेश होता था। तो बाबा जी ने लिखा ना, नित्य पूजित को पावरी प्रीत न हृदय समाज मांग मांग राधिका। तो पादुका से पूछ करके जो आदेश होता था वही आदेश मंत्रियों को बताया जाता था। मंत्री लोग जा करके अपना कार्य करते थे अयोध्या में, भरत जी महाराज अपने गुफा में बैठ करके अपना साधना करते थे। ये नित्य श्री कल्की दरबार, जो कि भरत जी की तपोस्थली में ही स्थित है, और ये कलयुग के भगवान रहेंगे जो संभल में इनका जन्म हुआ, इनका एक मंदिर भी वहाँ बना हुआ है।
यहाँ के दर्शन श्री भरत हनुमान मिलन व बट वृक्ष प्राचीन मंदिर भी है। ये बट वृक्ष वही है जहाँ हनुमान जी और भरत जी का मिलन हुआ था। जब हनुमान जी ऊपर से जब जा रहे थे संजीवनी बूटी लेने के लिए, तो भरत जी ने उनको तीर मार के नीचे गिरा लिया था, तब हनुमान जी से उनकी भेंट हुई थी इसी स्थान पर, इसी बट वृक्ष के पास में। तो ये सब पौराणिक कथाओं से हमारे रिलेटेड है। जब आप श्री रामचरितमानस का पाठ करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, और जिन्होंने रामायण देखी होगी उनको भी सब पता होगा। यहाँ पर इस प्राचीन गुफा में बच्चों के साथ पिताजी ने भी माथा टेका, और ये हमारे वीर जी, इन्होंने माथा टेक के कहना है कि फ़ोटो मत खींचो। फोटो नहीं। तो मित्रों, ये थी मेरी यात्रा, यहाँ तक कि आगे की यात्रा मैं प्रयागराज लेके चलूँगा। जय श्री राम। मित्रों, अयोध्या जी की यात्रा पूरी हुई, और आपको अयोध्या जी के बारे में कुछ भी पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको हर एक क्वेश्चन का उत्तर